कोई महादेव का भजन गाए तो इससे क्या मौलाना नाराज हो सकते हैं? ऐसा हुआ है, यूपी के मौलाना नाराज हैं। कोई शिव भक्ति, अगर मुसलमान महिला शिव भक्ति वाला गाना गाए तो क्या उलेमा नाराज हो सकते हैं? देवबंद के उलेमा नाराज हो गए हैं। यूपी की एक ऐसी खबर है जो देश के हर एक तबके के लिए जाननी जरूरी है। जहां पर संगीत को मजहब में बांटा गया, जहां भजन को मजहब में बांटा गया, ये उस मुल्क की कहानी है जहां पर मोहम्मद रफी ने बहुत ही खूबसूरत भजन गाए हैं। मन तड़पत हरि दर्शन को आज। गाने वाले भी मोहम्मद रफी मुसलमान, लिखने वाले भी मुसलमान, संगीत देने वाले भी मुसलमान। लेकिन एक मुसलमान महिला ने, जो कि यूपी के मुजफ्फरनगर की रहने वाली है, जब शिव भक्ति में एक गाना गाया, यूट्यूब पर हिट हो गया, तो कई उलेमा नाराज हो गया और उलेमाओं ने यह कहा इस महिला को तो तौबा कर लेनी चाहिए। यह बहुत बड़ी खबर है, बिग ब्रेकिंग। यूपी के मुजफ्फरनगर से बहुत बड़ी खबर। फरमानी नाज के हर हर शंभू गाने से उलेमा हो गए खफा। इंडियन आइडल फेम फरमानी नाज से उलेमा हो गए हैं नाराज। मुस्लिम सिंगर ने गाया हर हर शंभू गाना तो देवबंद के उलेमा बोले गाना शरीयत के खिलाफ है, किसी भी तरह का गाना कोई मुस्लिम गा नहीं सकता और मुस्लिम महिला का गाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये गाना कौन सा है, आखिरकार क्यों उलेमा हो गए हैं नाराज? एक बार आप सुने, देखें। यूट्यूब सिंगर ने, फरमानी नाज ने, जो मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं, कौन सा गाना गाया है जिस पर उलेमा हो गए हैं लाल और जिस पर मचा है बवाल? एक बार देखें, उसके बाद रिपोर्ट आगे बढ़ाएंगे हम। एक मुस्लिम सिंगर जो यूट्यूब की सुपरहिट सिंगर है, जिनका नाम है फरमानी नाज, यूपी के मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं। ये जो गाना भी मैंने आपको दिखाया है बहुत हिट हुआ, कांवड़ियों के लिए उन्होंने गाया, सावन पर शिव भक्ति में उन्होंने गाया। और कहते हैं संगीत का तो कोई मजहब भी नहीं होता और संगीत की तो कई बार जबान भी नहीं होती है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसी भाषा, कुछ ऐसे शब्द जो हमें समझ में भी नहीं आते, लेकिन कानों को अगर सुहाते हैं तो वो संगीत में बहुत ज्यादा रास आते हैं। लेकिन उलेमा को एक मुस्लिम महिला का गाना, वो भी शिव भक्ति का गाना, वो भी हर हर शंभू गाना, क्यों रास नहीं आ रहा? ये सबसे बड़ा सवाल है। कितने मौलाना हैं जो सवाल उठा रहे हैं, एक एक करके देखिए आप। देखिए, इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि इस्लाम के अंदर किसी भी तरीके का नाच गाना जायज़ नहीं है। जो भी नाच गाना करते हैं या गाना गाते हैं वो शरन जायज़ नहीं है, हराम है और हराम काम से मुसलमान को परहेज़ करना चाहिए। तो इस औरत ने जो गाना गाया है शरन जायज़ नहीं है, हराम है, इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके की हरकत उसने की है, गाना गाया है, इससे उसको गुनाह मिला है, हराम काम किया है, तो हम उसको यही मशवरा देंगे कि हराम काम से परहेज करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करे। अल्लाह गफूरुर रहीम है, माफ़ फरमाने वाले। मुफ्ती असद कासमी को सुना आपने? ये देवबंदी मौलाना है और जिनका ये कहना है कि अगर गाना गाया तो ये हराम काम है, अगर एक मुसलमान ने गाना गाया तो हराम काम है। मुफ्ती असद कासमी से मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं राशिद हाशमी, मैं भी एक मुसलमान हूं और सबसे पहले एक हिंदुस्तानी हूं और मुझे संगीत का बड़ा शौक है। हालांकि गा तो नहीं पाता, लेकिन संगीत सुनने का बहुत शौक है और हर तरीके का संगीत सुनने का मुझे शौक है। मुझे भजन भी अच्छे लगते हैं, मुझे कव्वाली भी अच्छी लगती है। कौन सा वो गाना है? ये फरमानी नाज का। फरमानी नाज मेरे साथ में जुड़ने वाली हैं ठीक 3 मिनट के बाद में। लेकिन ये कौन सा गाना है जिस पर मचा है बवाल? एक बार फिर से सुने आप। इस सिंगर का नाम है फरमानी नाज, यूपी के मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं। न जाने कितने ऐसे हिंदुस्तानी हैं जिन्हें उनकी जबान पर नाज है। बहुत ही खूबसूरत गाना गाया है, कांवड़ियों के लिए गाया है, सावन के पर गाया है, शिव जी की भक्ति पर गाया है। लेकिन कई उलेमा ऐसे हैं जिनकी त्योरियां चढ़ गई हैं और फरमानी नाज मेरे साथ में इस वक्त लाइव हैं, यूपी के मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं। फरमानी, हालांकि आप स्टूडियो आने वाली थी, रास्ते से आप जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात चाहूंगा कि जिस गाने को लेकर के इतना विवाद हुआ है, जिस गाने को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में इतनी गर्मी है, एक बार लाइव हमारे दर्शकों को वो गाना सुनाएं, उसके बाद मैं आगे की बात आपसे करूंगा। सुनाइए। ओके सर। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयानंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु 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 शिवा महादेवा, शंभु 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 शिवा महादेवा। कितना खूबसूरत आप गाती हैं फरमानी। कितने साल से गा रही हैं? सर मुझे 3 साल हो गए। अपने यूट्यूब चैनल पे मैं गाती हूँ और उसी पे हमारा सब वीडियो आते हैं। फरमाई नाज। मैं पहले आपके संगीत की बात करूंगा, मौलाना की बात बाद में करूंगा। और कौन कौन से गाने गाए हैं आपने? सर हमारे चैनल है नाज भक्ति के नाम से और नाज म्यूजिक के नाम से और नाज कव्वाली के। तो कव्वाली पे हम कव्वाली डालते हैं और भक्ति एक कव्वाली गाइए ना,
जी बिल्कुल। उसे क्या ये दुनिया जिसे आपने नवाजा, उसे क्या मिटाए दुनिया जिसे आपने नवाजा। नक्शे कदम पे तेरे, नक्शे कदम पे तेरे ये गुलाम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। फरमानी, और कितने भक्ति गीत आपने गाए हैं? आपके, मैं ये बता दूं कि आपके सुर ऐसे हैं, आपकी आवाज ऐसी है, ऐसा लगता है ना कि ऊपर वाले से लौ लगाए बैठी हैं आप। कितने घंटे रियाज करती हैं? कौन कौन से भजन आपने गाए हैं और कौन से भजन आपको आते हैं? मन तड़पत हरि दर्शन को आज आता है या नहीं आता आपको? जी सर। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, या कोई और ऐसा ही कोई भजन? हमने अपने खुद के भजन कम से कम 15 भजन गा चुके, जो अच्छा। भाई गाता है मेरे साथ। जो एक आध और हो जाए, पहले एक आध भजन और हो जाए। हाँ, हमने डुइट गाया था भी हर हर शंभू से पहले, हमारे नाच भक्ति पे ये वो भी, तो मैं सुनाऊंगी। कावड़ियों के लिए गाया था। पिया जी घूमूंगी हरिद्वार, हरिद्वार पिया जी घूमूंगी हरिद्वार, गेल तेरे चलूंगी मेले में। रटट जा, रटट जा, रटट जा बात मेरी, तू मान भीड़ घड़ी से मेले में। रटट जा बात मेरी, तू मान भीड़ घड़ी से मेले में। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही खूबसूरत। एक बात कही जाती है फरमानी कि एक सिंगर के दिल में जब कोई उतरता है तभी उसके लिए गाना आ पाता है, और जब तक कोई रचा बसा ना हो, जब तक कोई प्रभु रचा बसा ना हो, तब तक जबान इतनी ज्यादा सुरीली नहीं होती है। फरमानी, किस भगवान को सबसे ज्यादा मानती हैं? शिव जी को, दुर्गा जी को, अल्लाह को? सर जी, भगवान तो एक ही है, वो ऊपर वाला, और जिसने हमें बनाया है, तो हम सबसे हम तो उन्हीं को मानते हैं अपने। सावन चल रहा है, शिव जी का अगर कोई और एक गाना आप सुना सके हमें तो? जी सावन चल रहा है, कोई और खूबसूरत सा गाना अगर आप सुना सकें। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप हाँ, एक जगह स्टेबल होकर के आप बैठे हैं, क्योंकि आपसे बात हो रही है ना, आप बिल्कुल कार में दिख रही हैं, मुझे बहुत साफ तरीके से दिख रही हैं। हिलिए मत, मुझसे बात करती रहिए आप। अब सावन चूंकि चल रहा है, शिव जी का एक और सुंदर सा कोई भजन हो जाए, कोई गाना हो जाए। जी बिल्कुल। भोले बाबा चले कैलाश के बुनिया पड़ने लगी, भोले बाबा, हाय भोले बाबा चले कैलाश के बुंदिया पड़ने लगी, के बुंदिया पड़ने लगी। यानी भोले बाबा के तो बहुत भजन आपने गाए हैं, और कुछ गा करके सुनाएं। और थोड़ा ये बताइएगा कि कई उलेमा ऐसे हैं, देवबंदी उलेमा, जिनको ये कहना है कि फरमानी को जो है गाना नहीं गाना चाहिए, गाना इस्लाम के खिलाफ है। हालांकि कई ऐसे सिंगर हुए हैं जो गाने को इबादत मानते हैं। मोहम्मद रफी साहब जो ये कहते रहे कि संगीत तो मेरे लिए इबादत है, हज करके आए, गाना छोड़ा। कई उलेमाओं ने कहा गाना छोड़ दो, लेकिन फिर उन्होंने ये कहा कि संगीत तो मेरे लिए इबादत है। ऐसे मौलाना को आप क्या जवाब देना चाहेंगी जो ये कहें कि फरमानी को तो तौबा कर लेनी चाहिए संगीत से? सर देखिए, ये सबसे पहले तो हम हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तान हमारा बहुत ही अच्छा है, जो कि किसी पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता, कोई अपनी मर्जी से जो अच्छा लगे वो गा सकता है। तो यहाँ पे ऐसा तो कुछ है नहीं। बाकी जो उलेमाए हैं, मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने हमसे कभी आके नहीं कहा ना कुछ कहा, लेकिन जो वैसे लोग हैं, कुछ हैं जो कमेंट कर देते हैं और ऐसा बोल रहे हैं कि भाई ये गलत है, हराम है, वो है। नहीं नहीं, मोहम्मद रफी साहब ऐसे भजन गा के चले गए जिनकी तुलना कोई नहीं कर सकता। और जो हमारे मास्टर सलीम जी हैं, जो इतने अच्छे भजन गाते हैं, तो हम सराज हयात जी हैं जो मतलब मास्टर सलीम का गाया हुआ कोई भजन अगर आपको याद हो? किनका? मास्टर सलीम ने बहुत अच्छे अच्छे भजन गाए हैं, उनका गाया हुआ कोई अगर भजन या कोई अगर? बहुत जी, सभी गाते हैं, मुसलमान सब अच्छे अच्छे भजन गाते हैं, वो सभी चीज गा लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हम ये क्यों गा रहे, भाई कला है और
कला का कोई धर्म नहीं होता, तो जो भी गा अच्छा, किस भगवान का भजन गाने में सबसे ज्यादा आनंद आता है आपको? मेरी आवाज आ रही है आपको? फरमानी, सुन पा रही हैं आप मुझे? किस भगवान का भजन गाने में सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है? सर जी, हम तो सभी गा लेते हैं, अपने धर्म के भी और हिंदू धर्म के भी, सभी के जो हमारा काम है ये, तो हम सभी चीज गाते हैं। क्योंकि सावन चल रहा है, अब आगे आने वाले वक्त में 1 महीने के बाद में लगभग नवरात्र भी आएंगे। क्या देवी माँ के भी भजन गाती हैं आप? जी जी, देवी माँ के भी भजन गाती हैं आप? हाँ बिल्कुल, कृष्ण भगवान जी के सबके गाए हैं, हमारे चैनल पे है। अच्छा, कृष्ण भगवान का कुछ सुना दीजिए, क्योंकि जन्माष्टमी भी आने वाली है। जी जी जी। तू मेरे दिल का हाल वो जाने मेरो शाम रे, ये नैन तेरे दर्शन के प्यासे बावरे। ओ मेरे दिल का हाल वो जाने मेरो शाम रे, ये नैन तेरे दर्शन के प्यासे बावरे। बावरे बावरे बावरे, कैसे मैं कर लूं तुझसे आंखें चार रे। जी, ये कृष्ण भगवान जी का जो हमारे अपना खुद का लिखा है अनुज भाई ने हमारे दिला। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। को सूफियाना भी गाती हैं क्या? जी बिल्कुल। को सूफियाना हो जाए? हाँ जी, क्यों नहीं, बिल्कुल सुनिए सूफियाना। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बरक सी गिर गई, काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर। फरमानी, आपने मेरे रश के कमर तो गाया, और यकीन जानिए जहां पर भी उस्ताद नुसरत फतेह अली खान होंगे उनके रूह को बड़ा सुकून मिला होगा। लेकिन आपने आग ऐसी लगा दी है कि वाकई में हंगामा मच गया है, और कई उलेमा और कई मौलाना ऐसे हैं जो कि नाराज हो गए हैं। हालांकि मैं भी राशिद हाशमी हूं और मैं भी संगीत का बड़ा शौकीन हूं, और मेरा ऐसा मानना है कि इस्लाम कभी भी यह नहीं कहता है कि संगीत नहीं होना चाहिए। भाई, संगीत तो कई लोगों के लिए इबादत भी, चूंकि आपने सूफियाना कलाम भी कई गाया हुआ है, और चूंकि आपने श्री कृष्ण के गाने भी सुनाए। हाँ, आप कुछ कह रही हैं, अपनी बात कह लें। आपको ज्यादा सुनना है हमें, बोलें। जी, मैं कह रही हूँ कि मगर इतने अच्छे अच्छे सिंगर मुस्लिम जो उन्होंने सिखाया है संगीत भी, के संगीत कितना अच्छा है, तो सभी इसको इतनी प्यार मोहब्बत से सुनते हैं। एक संगीत ऐसी चीज है जिसको लोग दिल से सुनते हैं। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, और कई लोगों के लिए तो संगीत मजहब है, और संगीत तो एक ऐसी चीज है जो ये कहते हैं कि ऊपर वाले के साथ में आपका रिश्ता कायम कर देता है। क्योंकि आप सूफियाना कलाम कुछ गा रही थी, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान को भी आपने याद दिला दिया, अमीर खुसरो का भी कुछ गाया है क्या आपने, या अपना ही कुछ लिखा हुआ सूफियाना अगर आपने गाया हो? क्योंकि सूफियाना चीज ऐसी होती है ना, जो ये कहती है जिसमें दीवानगी है, जिसमें जुनून है, जिसमें जश्न है, नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे आपकी नजरों ने। जिल्लता जी की मैं बोल, थोड़ा आगे भी तो हो जाए। जी हमें मंजूर है, क्या है वो, नेटवर्क कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं। एक काम कर लेते हैं, फरमानी से हम दोबारा कनेक्ट जरूर होंगे। फरमानी, ठीक है, 1 मिनट के बाद मैं कनेक्ट होता हूं। एक और मौलाना है जो आपके गाने पर सवाल उठा रहे हैं, एक बार सुनाया जाए जल्दी एक और मौलाना को। हमारे भारत के संविधान का ताल्लुक है, इसमें हर शख्स को आज़ादी हासिल है कि वो अपने मजहब के एतबार से और यहाँ के नागरिक होने के एतबार से वो आज़ाद है, स्वतंत्र है। वो किसी भी मजहब की तारीफ के लिए कुछ भी करे, लेकिन जहाँ तक अगर किसी मजहब से उसके अकायद से टकराव ना हो,
यानी किसी के भी जज्बात को अगर ठेस न पहुंचती हो या उसके अकायद से कोई टकराव न हो तो इसमें कोई हरज नहीं है। फरमानी नाज मेरे साथ में रिकनेक्ट होने वाली हैं, लेकिन फरमानी को लेकर एक और बिग ब्रेकिंग आ गई है। विवादों में आई यूट्यूब सिंगर फरमानी नाज कांवड़ यात्रा के दौरान हर हर शंभू भजन गाया। फरमानी करें गाने से तौबा, ये देवबंदी उलेमा ने कहा। लेकिन फरमानी ने कहा कि मैं कलाकार हूं, हर तरह के गीत गाऊंगी, भजन और कव्वाली दोनों ही तो गाती है मेरी बेटी, ये मां का कहना है। तो फिर उसकी गायकी पर क्यों लगाम लगाने की कोशिश कुछ मौलाना कर रहे हैं। कुछ मौलाना आखिरकार क्यों नहीं चाहते कि मेरी बेटी गाना गाए, ये एक मां का कहना है। लेकिन फरमानी नाज बड़ी सिंगर हैं। आज से लगभग 2 साल पहले इंडियन आइडल के प्लेटफॉर्म पर जब फरमानी पहुंची थी, कैसे लोगों का दिल जीता था, अब आप ये देखें। फरमानी हमारे साथ में रिकनेक्ट होंगी। उन्होंने कन्नड़ में भजन गाया था, तब भी कई उलेमा नाराज हो गए थे। तब भी कई मौलानाओं ने यह कहा था कि भजन नहीं गाना चाहिए, संगीत की कोई जगह इस्लाम में नहीं है। अगर संगीत की जगह नहीं है तो इन उलेमाओं को यह जानना चाहिए और इन्हें यह बताना भी चाहिए कि अमीर खुसरो के कलाम को अगर सूफियाना तरीके से ढाल करके पूरी दुनिया में गाया गया है और कई लोगों ने सुर्खियां बटोरी हैं, और उन कई लोगों में गीतकार भी हैं, संगीतकार भी हैं, गायक भी हैं। मोहम्मद रफी भी हैं, खय्याम भी हैं, नौशाद भी हैं, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान भी हैं, AR रहमान भी हैं, जावेद अली भी हैं, साहिर लुधियानवी भी हैं, यानी लिखने वाले भी हैं, संगीत देने वाले भी हैं। ऐसे तो बहुत से हैं, आप गिनते जाइएगा और गिनतियां कभी खत्म नहीं होंगी। इसीलिए इस्लाम में संगीत को हराम कहना और इसके पीछे कोई तर्क न देना जहालत से ज्यादा और कुछ नहीं। एक छोटा सा ब्रेक, फिर से एक बार सुनाऊंगा किस तरीके से एक मुसलमान जो कि मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं, जिनका नाम है फरहानी नाज, और उन्होंने जब एक गाना गाया वो भी शिव शंभू पर, तो कैसे त्योरियां चढ़ी। ये गाना, उसके बाद ब्रेक।